हाउसफुल 5 में रिपोर्टेडली मल्टीपल एंडिंग्स होगी, लेकिन हम गारंटी कर सकते हैं कि सब इक्वली बकवास होगी। ये फ्रेंचाइजी अब इतनी स्ट्रेच हो गई है कि अक्षय कुमार खुद कंफ्यूज लग रहे हैं कि ये कॉमेडी है या ट्रेजेडी। आई विल टेल यू द फनीस्ट थिंग। सबसे फनी बात ये है कि मेकर्स ये सोच रहे हैं कि मल्टीपल एंडिंग से ऑडियंस को चॉइस मिल जाएगी, जैसे वो आइसक्रीम फ्लेवर चूज़ कर रहे हैं। सो वेलकम टू सीन समझो, जहां हम बॉलीवुड की सबसे रिडिकुलस डिसीजन को रोस्ट करते हैं। और आज हम हाउसफुल की फ्रेंचाइजी की बैंड बजाने वाले हैं। सो हाउसफुल 5 की न्यूज़ सुनकर लगता है कि साजिद खान और टीम ने बिल्कुल गिव अप कर दिया है ओरिजिनल कंटेंट बनाने से। मल्टीपल एंडिंग का मतलब ये है कि वो खुद नहीं जानते कि स्टोरी कहाँ जा रही है, तो अब ये ऑडियंस के हाथ में छोड़ दिया। ये स्ट्रैटेजी टिपिकली वीडियो गेम्स में यूज़ होती है, जहाँ प्लेयर्स के चॉइसेस मैटर करते हैं। लेकिन यहाँ तो स्क्रिप्ट इतनी वीक है कि कोई भी एंडिंग सेंसिबल नहीं लगेगी। मेकर्स को लगता है कि क्वांटिटी से क्वालिटी हाइड हो जाएगी। पहली हाउसफुल 2010 एक्चुअली डिसेंट कॉमेडी थी, क्योंकि वो सिंपल था और ओवरडू नहीं किया गया। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अर्जुन रामपाल की केमिस्ट्री वर्क कर रही थी, एंड ऑल्सो जोक्स भी जेन्युइन लग रहे थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पूरे फिल्म मेकिंग का मर्डर था, जिसको हम सब विटनेस करते रहे। हर सीक्वल में लॉजिक कम हो गया और नॉइस ज़्यादा होती गई, जैसे कोई डीजे का वॉल्यूम कंट्रोल करना भूल गया हो। हाउसफुल 2 में दे ट्राइड टू गो बिगर विद मोर स्टार्स, लेकिन बिगर कास्ट का मतलब बेटर कॉमेडी नहीं होता। जॉन अब्राहम, श्रेयस तलपड़े और अदर्स को ऐड किया गया, बट कॉमेडी की जगह कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। फिल्म्स में इतने सारे कैरेक्टर्स थे कि डायरेक्टर को खुद याद नहीं था कि कौन क्या कर रहा है। एवरी सीन में सब साइमल्टेनियसली चिल्ला रहे हैं, जैसे साउंड कंपटीशन चल रहा हो। हाउसफुल 3 तक आते आते फ्रेंचाइजी कंप्लीटली लॉस्ट हो गई और साजिद समझी ब्रदर्स ने डायरेक्शन हैंडल की। अभिषेक बच्चन और जैकी श्रॉफ ऐड किए गए, बट कॉमेडी टाइमिंग बिल्कुल ऑफ थी। ये फिल्म देखकर लगता है कि सब एक्टर्स को फोर्स कर रहे हैं कि फ़नी एक्टिंग करो। नेचुरल कॉमेडी की जगह सब लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे स्कूल फंक्शन में बच्चे करते हैं। हाउसफुल 4 ने तो कॉमेडी की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। ये प्रूफ कर दिया कि कितना बुरा कॉमेडी बन सकता है। रेइनकार्नेशन एंगल लाकर दे थॉट कि इंटेलेक्चुअल कॉमेडी बना रहे हैं। एक ही एक्टर को 2 रोल्स करने थे डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, लेकिन मेकअप और कॉस्ट्यूम्स इतने चीप थे कि लगता था कि लो बजट टीवी सीरियल देख रहे हैं। कृति सेनन और पूजा हेगड़े को भी पता नहीं था कि वो किस मूवी में वर्क कर रहे हैं। अब हाउसफुल 5 आ रही है और न्यूज़ ये है कि अक्षय कुमार रितेश देशमुख के साथ जैकलिन फर्नांडिस, नरगिस फकरी एंड दिशा पटानी भी रिटर्न कर रहे हैं। एक्टर्स का लाइनअप देखकर लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर ने रैंडम नेम जनरेटर यूज़ किया है। मल्टीपल एंडिंग का कंसेप्ट सुनकर लगता है कि स्क्रिप्ट में इतनी प्रॉब्लम्स है कि वो एक प्रॉपर कंक्लूजन नहीं लिख सके। ऑडियंस को चॉइस देने के नाम पर अपनी इनकम्प्लीटेंस हाइड कर रहे हैं। एक्टिंग क्वालिटी की बात करें तो अक्षय कुमार अब सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिल्म्स कर रहे हैं। पैशन बिल्कुल भी नहीं दिखता। उनकी कॉमेडी टाइमिंग जो पहले नेचुरल थी, अब वो फोर्स्ड एंड मैकेनिकल फील होती है। रितेश देशमुख को लगता है कि लाउड इज इक्वल टू फनी, एंड वो हर सीन में ओवर कंपनसेट कर रहे हैं। एंड फीमेल लीड्स का तो बस डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है, उनका कोई एक्चुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट ही नहीं होता। डायरेक्शन की बात करें तो फरहाद समझी को कॉमेडी डायरेक्टिंग नहीं आती, वो सिर्फ शोर मचाना जानते हैं। एवरी सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड होता है कि डायलॉग बेरली सुनाई दे पाता है। कॉमेडी टाइमिंग्स कम्प्लीटली ऑफ है और जोक्स इतने प्रेडिक्टेबल है कि आप 5 मिनट पहले गेस कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। सिनेमाटोग्राफी भी एवरेज है, जैसे कोई वेडिंग वीडियो बना रहा हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेकर्स ऑडियंस को पागल समझते हैं एंड सोचते हैं कि कुछ भी बकवास सर्व कर देंगे एंड लोग देख लेंगे। क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल नहीं है एंड प्रॉफिट के अलावा कोई विजन नहीं दिखता। फ्रेंचाइजी अब सिर्फ ब्रांड नेम पर चल रही है, कंटेंट में कोई सब्सटेंस नहीं बचा। एवरी सीक्वल इज़ वर्स देन प्रीवियस वन, जैसे कोई रीग्रेशन कंपटीशन चल रही हो। हाउसफुल 5 मल्टीपल एंडिंग के साथ भी फेल होगी, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम स्क्रिप्ट में है, प्रेजेंटेशन में नहीं। No amount of gimmicks can save this fundamentally broken story and lazy filmmaking. Honest advice ये है कि पैसा सेव करो और एक्चुअली कोई फ़नी कॉमेडी देखो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग दिस मीडियोक्रिटी।
बॉलीवुड कॉमेडी डिजर्व्स बेटर देन दिस लेजी कैश ग्रैब फ्रेंचाइज। अगर आपको भी यही लगता है कि हाउसफुल फ्रेंचाइजी अब बंद हो जानी चाहिए तो कमेंट्स में बताएं। लाइक करना ना भूलें और सीन समझो को सब्सक्राइब करें फॉर मोर ऑनेस्ट रिव्यूज़, जहां हम कोई भी चीज़ शुगर कोट नहीं करते। So that's it. I will meet you very soon with the latest video. Till then, bye bye.